गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर करने से पहले बेटा आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए कि इनके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं और इनके क्या सिंबल होते हैं। अगर हम तीनों फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप बेटा कार्बोनिल ग्रुप से डेराइव होते हैं। अगर हम कार्बोनिल के सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल C+O और इसके दो बॉन्ड खाली होते हैं। जैसे आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4। अगर हम इस कार्बन की दो वैलेंसी को बोथ साइड H से सेटिस्फाइड करते हैं देन इट बिकम HCHO, इट इज अ एल्डिहाइड। तो हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल है वो क्या है, CHO। जब यहां पर H ले लिया फॉर द कंप्लीटिंग द वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन, दिस इज कॉल्ड अ मिथेनॉल। और एल्डिहाइड के लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं दिस इज अ AN एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस इज फॉर्माइलडिहाइड। नेक्स्ट, अगर हम C+O एक साइड H और एक साइड R ही ले लेते हैं देन इट इज कॉल्ड अ RCHO, इट इज ऑल्सो अ aldehyde. Journal formula of a aldehyde when that R is taken as a one carbon. So we have to complete the valency of this carbon by putting a H3. Then it is a CH3CHO. This is called a ethanol, and its common name is acetaldehyde. ऐसे जब C+O के दोनों साइड हम R ले लेते हैं बेटा, इट इज अ कीटोन। और ये दोनों R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर दोनों R सेम हैं देन इट इज कॉल्ड अ सिंपल कीटोन। और जब दोनों R डिफरेंट होंगे, वन इज R एंड द सेकंड वन इज द R', इट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड कीटोन। और एक चीज ध्यान रखनी है बेटा आपने, कीटोन हमेशा 3 कार्बन से शुरू होता है, CH3, C+O, CH3। its IUPAC name is a propanone and common name is the acetone। तो अपने ये इस कॉमन नेम से ज्यादा यूज होता है, तो हम कीटोन का सिंबल लिख सकते हैं RCOR और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं दिस इज अ ओन। क्लियर है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड भी बेटा C+O से ही डराइव होता है। अब अगर हम इसके एक साइड OH को फिक्स कर देते हैं और दूसरी साइड H या फिर R ले तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल है COOH। यहां पर H भी ले सकते हैं और R भी ले सकते हैं। जब H लेंगे तो इट इज अ मिथेनोइक एसिड और इट्स कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड। अगर R लेंगे तो R की जगह इट्स जनरल फॉर्मूला ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम R की जगह एक कार्बन ले लेते हैं देन इट इज अ CH3COOH। इट्स IUPAC नेम इज अ इथेनोइक एसिड एंड कॉमन नेम इज द एसिटिक एसिड। तो ये अपने इन दोनों कॉमन नेम से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सिंबल क्या करेंगे बेटा, RCOOH और इसके लिए जो सफिक्स यूज करते हैं दिस इज अ ओइक एसिड। दिस इज ऑल अबाउट द एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जर्नल उनके सिंबल और उनका फॉर्मूला क्या था। सबसे फर्स्ट टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से डिवाइड कर दिया गया है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में OH आ जाता है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्या है, दोनों का ही सिंबल C+O है। सिर्फ ये दोनों पोजीशंस का फर्क है। तो इसी वजह से हम एल्डिहाइड और कीटोन को साइमल्टेनियसली करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से करेंगे जब एल्डिहाइड और कीटोन फिनिश हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसकी सबसे फर्स्ट प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। हम प्राइमरी एल्कोहल से
एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन प्रिपेयर करते हैं जब हम इनकी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 या फिर पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4। एग्जाम्पल देखो, प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करी इट इज चेंज इनटू अ प्राइमरी अल्कोहल। ऐसी दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, जब हमने इसकी ऑक्सीडेशन करी, दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, देन इट इज चेंज इनटू अ कीटोन। क्लियर है बेटा, दिस इज अ फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट का ही बेटा नेक्स्ट पार्ट है, अगर हमारे पास अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल है। अलाइलिक अल्कोहल मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल से अगले वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड अ अलाइलिक ग्रुप। तो अलाइलिक ग्रुप में यहां हम इसको अलाइलिक अल्कोहल बोल सकते हैं। अलाइलिक अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करने के लिए आपके पास स्पेसिफिक रिएजेंट होते हैं, जबकि सिंपल प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज करना है तो आप उसके लिए सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो। तो आप इनके लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करोगे। सबसे फर्स्ट जो रिएजेंट है वो क्या है, जोन रिएजेंट, जो क्या है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन H2SO4 इन एक्वस एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला मैंने आपको बताई है। जो सेकंड रिएजेंट फॉर हम अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल के लिए यूज कर सकते हैं, दिस इज एक्टिव मैग्नीज डाइऑक्साइड, इट्स फॉर्मूला इज MnO2। तो दिस इज अलाइलिक अल्कोहल। अगर आपने इसको एल्डिहाइड, दैट अल्कोहल ग्रुप बेटा जो अलाइलिक ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, वो सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, सिर्फ जो अल्कोहल है इट इज चेंज इनटू अ एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि हम ये प्रिपरेशंस कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। इन दोनों में से आप कौन भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, जैसे लेट्स सपोज मैंने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन H2SO4 इन एक्वस एसीटोन यूज करा, तो इसमें अलाइलिक अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, अलाइलिक एल्डिहाइड में, और इट्स कॉमन नेम इज एक्राइलोनाइट्राइल। अगर आपने IUPAC नेम लिखना है तो 1 2 3, तो क्या लिख सकते हो, prop 2 in 1 अल। इसके बाद नेक्स्ट बेटा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट भी ऑक्सीडेशन है, उसमें एक बाय नेम रिएक्शन है। वो बाय नेम रिएक्शन क्या है, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं विद अ एल्यूमिनियम टर्शरी इथो ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो बेटा ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। ओपन ईयर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल इज चेंज इनटू अ कीटोन। किसकी प्रेजेंस में, अभी हमने पीछे भी करा था बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट इन H2SO4 लिया था। बट जब सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दैट एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, दिस इज कॉल्ड अ ओपन ईयर ऑक्सीडेशन, बाय नेम रिएक्शन है बेटा। इसमें कैसे सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चेंज होता है, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चेंज हुआ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एसीटोन। जो एसीटोन है वो एक्सेस में लिया है, और इसमें हो क्या रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। कहां से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल टू एसीटोन। मतलब इस अल्कोहल में देखो बेटा, यहां पर H है, यहां पर H है, ये H इधर वाली साइड चलेंगे, तो यहां पर क्या रह गया, R C डबल बॉन्ड O। जो सेकेंडरी अल्कोहल था वो किस में चेंज हो गया, कीटोन में, और जो एसीटोन था जहां पर भी H आ गया, यहां पर भी H आ गया, तो ये किस में चेंज हो गया, इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एसीटोन बाय हाइड्रोजन शिफ्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल टू एसीटोन इज चेंज इनटू अ कीटोन एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और जो कंडीशन है वो क्या है, एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला मैंने बेटा ओपन करके आपको बता दिया कि कैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो दिस इज अ टर्शरी ब्यूटोऑक्साइड, 4 कार्बन है। अब इनके ऊपर क्या है, हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे 1 नेगेटिव और इस पे 3 पॉजिटिव बैलेंस करने के लिए 3 टाइम्स ले लिया, तो दिस इज अ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटोऑक्साइड। तो दिस इज अ ओपन ईयर रिएक्शन, बाय नेम रिएक्शन है बेटा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायनेम रिएक्शंस को अच्छी तरह से करोगे। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन है आपके पास कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। अब कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ये भी बेटा ऑक्सीडेशन की तरह ही है, इसमें भी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज होता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चेंज होता है। कंडीशन चेंज होने से बेटा इनके नाम चेंज हो जाते हैं, बट अगर आप देखो तो अभी तक हमने तीनों जो रिएक्शंस करी हैं, फर्स्ट की भी जो पॉसिबिलिटी करी है उसमें भी क्या करा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करा है। कंडीशन चेंज होने से इनका नाम चेंज हो जाता है। तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन में आप कॉपर 573 केल्विन लोगे, जो आपने पिछले वाले चैप्टर में भी करा था। क्लियर है। अब जैसे इसका एग्जांपल सेम पहले की तरह ही है, प्राइमरी अल्कोहल in the presence of a copper 573 Kelvin is changed into a aldehyde, and that secondary alcohol in copper 573 Kelvin is changed into a ketone. So this is a catalytic dehydrogenation of primary and secondary alcohol to change into a aldehyde and ketone. थर्ड रिएक्शन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर करेंगे, जिसके दो मेथड हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अ फैटी एसिड, कि कैल्शियम सॉल्ट का हमने फैटी एसिड लेना। फैटी एसिड क्या होते हैं बेटा, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अगर हम कैल्शियम की देखें तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, तो इसके साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेंगे। तो जैसे मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, इनके H को हटा देती है तो इनके ऊपर 2 नेगेटिव के लिए इसको 2 पॉजिटिव चाहिए, तो कैल्शियम जुड़ जाता है इसके साथ। तो जैसे कैल्शियम फॉर्मेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मिक एसिड क्या होता है बेटा, HCOOH, दोनों H को हटाया और क्या लगा दिया, कैल्शियम, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट। जब हम इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो CaCO3, तो क्या रह गया, HCHO, क्या बन गया बेटा, ये फॉर्माइलडिहाइड। ऐसे अगर हमने कैल्शियम एसिटेट लिए, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, 2 एसिटिक एसिड लिए बेटा, इनके H को हटा के यहाँ पर कैल्शियम लगा दिया, तो दिस इज अ कैल्शियम एसिटेट। जब हमने इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करी तो इसमें से भी CaCO3 बाहर निकल गया, तो क्या रह गया, CH3COCH3, और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया, दिस इज कॉल्ड अ एसीटोन। इसमें सिर्फ अगर फॉर्मेट लोगे तो फॉर्मेट से एल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेट के अलावा अगर आप कुछ भी कैल्शियम का सॉल्ट लेते हो तो इट इज ऑलवेज चेंज इनटू अ कीटोन। और कौन से कीटोन को हम इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन, कि दोनों साइड C+O के सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन। उन कीटोन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ड्राई डिस्टिलेशन करके प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बाय पासिंग वेपर्स ऑफ अ फैटी एसिड ओवर अ मैग्नीज डाइऑक्साइड एट 573 केल्विन। तो इसमें आप 2 मॉलिक्यूल लोगे, इसमें आपने कैल्शियम सॉल्ट लिया था फैटी एसिड का, इसमें डायरेक्ट फैटी एसिड लोगे। जैसे कोई भी 2 सेम भी ले सकते हो और बेटा डिफरेंट भी ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सेम लिए हैं, दोनों ही क्या लिए हैं, फॉर्मिक एसिड। जब मैंने इसको मैग्नीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन पर हीट करा तो इसमें से CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फॉर्माइलडिहाइड। अब यहां पर भी मैंने दोनों सेम लिए हैं, एसिटिक एसिड, इसमें से भी CO2 और H2O बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, एसीटोन। आपको मैं एक करके दिखा देती हूँ, आप इसमें डिफरेंट भी ले सकते हो बेटा। डिफरेंट कैसे ले सकते हो, जैसे मैंने एक एसिटिक एसिड ले लिया और एक मैंने फॉर्मिक एसिड ले लिया, कंडीशन इज मैग्नीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन, तो हमेशा इसमें से निकलेगा क्या बाहर बेटा, CO2 और H2O। CO2 देखो यहां से निकल गया, 2 H और एक ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या रह गया, CH3CHO। तो ये क्या बना, एसिटल एल्डिहाइड। क्लियर है। इसमें डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पे कि प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसका फर्स्ट पार्ट है बाय हाइड्रेशन ऑफ अ एल्काइल
एल्काइन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रेशन मतलब H2O ऐड करते हैं। जब हम ट्रिपल बॉन्ड में H2O ऐड करेंगे, इसका फॉर्म नाम क्या है बेटा? इथाइन। इसकी हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन के लिए आपको पता है डाइल्यूट H2SO4 चाहिए एंड द टेम्परेचर इज 333 केल्विन। तो ये जो इथाइन है ये कौन सा है बेटा? सिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड एक एक कार्बन है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखो तो ये क्या है आपके पास? प्रोपाइन। दिस इज अ अनसिमेट्रिकल एल्काइन। क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के एक साइड एक कार्बन और एक साइड दो कार्बन है। अगर सिमेट्रिकल होगा तो ये कौन सी रिएक्शन देता है बेटा? एडिशन रिएक्शन। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो वो कौन सा रूल फॉलो करेगा? वो मार्कोनी रूल फॉलो करेगा। अब जब हम एडिशन करते हैं इन अ सिमेट्रिकल एल्काइन तो आपकी मर्जी है, ट्रिपल बॉन्ड इज चेंज इनटू अ डबल बॉन्ड और एक साइड H चला जाएगा और एक साइड OH चला जाएगा। जैसे H2O ऐड कर रहे हैं तो इसके दो पार्ट हुए, एक H और एक OH। एक साइड यहाँ पर H चला गया और यहाँ पर क्या चला गया बेटा? OH। तो ट्रिपल बॉन्ड इज चेंज इनटू अ डबल बॉन्ड। कहीं पर भी डबल बॉन्ड और OH इकट्ठा आता है तो दैट इज कॉल्ड अ इनोल फॉर्म। और जो इनोल फॉर्म होती है बेटा वो बहुत ही अनस्टेबल होती है, तो उसकी टोटोमेरिज्म होती है, मींस की हाइड्राइड का शिफ्टिंग होती है। और हाइड्राइड की शिफ्टिंग या तो 1-2 शिफ्टिंग होती है या फिर 1-3 शिफ्टिंग होती है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें 1 और 2 शिफ्टिंग होगी, जिसको डायड सिस्टम भी बोलते हैं, जो आपने +1 में किया होगा। तो ये इनोल फॉर्म है। इनोल का मतलब क्या हुआ? इन प्लस OL। इन फॉर डबल बॉन्ड, OL फॉर OH। जब डबल बॉन्ड और OH इकट्ठा आएगा, दिस इज अनस्टेबल फॉर्म विच इज चेंज इनटू अ कीटो फॉर्म। तो आपने ये पढ़ा भी होगा, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो फर्स्ट पोजीशन पर जो OH लगा, यहां से H हटकर यहां पर चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा? CH3। यहाँ पे CHO रह गया और बीच में सिंगल बॉन्ड। तो क्या बन गया ये आपके पास? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बना? दिस इज अ इथेनॉल। ऐसी दिस इज अ अनसिमेट्रिकल एल्काइन। जब इसमें H2O ऐड करोगे तो इसमें भी H और OH। अनसिमेट्रिकल है तो कौन सा रूल अप्लाई करोगे? मार्कोनी। मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है एडिंग स्पीशीज का, एडिंग रिएजेंट का, वो किस कार्बन के ऊपर जाता है? जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड के यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इधर एक हाइड्रोजन है, तो ये OH किधर जाएगा? इधर। और H किधर जाएगा? इधर। ट्रिपल बॉन्ड इज चेंज इनटू अ डबल बॉन्ड और OH यहाँ पर लग जाएगा। ये भी कौन सी फॉर्म है बेटा? इनोल फॉर्म है, अनस्टेबल है। इसमें भी शिफ्टिंग करो, 1-2 शिफ्टिंग, OH इधर चला गया, CH3 दैट सिंगल बॉन्ड इज चेंज इनटू अ डबल बॉन्ड। तो क्या बन गया? एसीटोन। तो दिस इज अ कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। रिएक्शन क्या है? हम ट्रिपल बॉन्ड से एल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं बाय हाइड्रेशन, बाय द एडिशन ऑफ अ वाटर। याद रखना है, सिमेट्रिकल है तो एडिशन, अनसिमेट्रिकल है तो मार्कोनी रूल। और इस रिएक्शन से याद रखना है आपने बेटा कि फॉर्माइल एल्डिहाइड को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, इससे हमेशा इथेनॉल, इससे एसिटल एल्डिहाइड ही प्रिपेयर होगा। इसका सेकंड पार्ट देखो। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ये आपने बेटा लास्ट चैप्टर में भी करी थी। हाइड्रोबोरेशन में हम क्या ऐड करते हैं? डाइबोरेन, जिसका फॉर्मूला B2H6 होता है, बट ये अनस्टेबल होता है तो हम इसमें बोरोन ऐड करते हैं। दिस इज अ BH3। इसको कैसे लिख सकते हैं? HBH2, H पे पॉजिटिव और BH2 पे नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो अगर सिमेट्रिकल एल्काइन लेंगे तो एक ही तरह का कीटोन मिलेगा, अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेंगे तो इसमें मिक्सचर ऑफ कीटोन मिलेगा। तो हमने सिमेट्रिकल एल्काइन लिया है। सिमेट्रिकल एल्काइन में जब हम BH3 ऐड करते हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा? मार्कोनी एडिशन, कि जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास गया? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। बट मार्कोनी एडिशन तो सॉरी करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में सिंपल क्या करेंगे? एडिशन रिएक्शन, एक साइड H और एक साइड BH2। तो CH3C, यहाँ पर H आ गया बेटा, ये CH3 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, BH2 इसके साथ लग गया। तो हमने हाइड्रोबोरेशन कर रहे हैं तो बोरोन के साथ जितने भी H है उनको हम रिमूव करेंगे विद दैट एल्काइल ग्रुप। तो हमने दोबारा से इसमें ऐड करा तो ऐसे क्या होगा? BH2 का एक H हट जाएगा। देखो ये वाली चीज सेम है बेटा, एक H हट के फिर दोबारा से एक ग्रुप लग गया, फिर दोबारा से इसमें हम ऐड करेंगे ये एल्काइन ग्रुप। तो एक और जो B के साथ H था ये भी हट के हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम सिंपल, ये वाली चीज 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स हम B ले सकते हैं, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में करी थी। उसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन, हमने हाइड्रोबोरेशन कर ली, फिर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन से यहाँ पर क्या लग जाएगा? OH और H3
BO3 बोरिक एसिड बाहर निकल जाएगा बेटा। और ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म क्या होती है? अनस्टेबल। तो हम इसकी टोटोमेरिज्म करेंगे, 1-2 शिफ्टिंग करेंगे तो H यहां से हटकर यहां पर आ जाएगा, विच इज चेंज इनटू अ कीटोन, इट्स नेम इज अ ब्यूटेन 2-ON। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी 2-3 प्रिपरेशंस और रह गई हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। ये अभी हम क्या कर रहे थे, साइमल्टेनियसली दोनों को प्रिपेयर करने हैं, एल्डिहाइड को एज वेल एज कीटोन को। इसके बाद हम सेपरेट करेंगे कि ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जिनसे हम एल्डिहाइड को और कीटोन को अलग अलग प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।